Hello everyone, welcome back to my word tutorial series. My name is विनय। पिछले वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के बारे में डिटेल में देखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे होम टैब के साथ और देखेंगे पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग ग्रुप का हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ में क्या होता है, हमारे पास कुछ कमांड्स होते हैं जैसे कि बुलेट, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, अलाइनमेंट एंड और भी काफ़ी सारे कमांड्स होते हैं जैसे कि बॉर्डर्स हो गया, शॉर्टिंग हो गई। चलिए अब हम इनको थ्रू प्रैक्टिकल समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड को ओपन करेंगे। तो मैंने क्या किया, वर्ड को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या होती है, बुलेट्स होती हैं, नंबर्स होता है, देन क्या होता है, मल्टी लेवल लिस्ट होता है। जो हमारे बुलेट्स होते हैं बेसिकली इनका यूज हम कहाँ करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, बुलेट्स का यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो सिंपल लिस्ट होती हैं जिसमें हमें कोई ऑर्डर नहीं बताना होता है, हम वहाँ क्या यूज करते हैं, इन लिस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उसके पॉइंट्स की पॉइंट्स को बताना हो तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, इन बुलेट्स का यूज करेंगे। जैसे सपोज मुझे एक शॉपिंग लिस्ट बनानी है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, किसी भी बुलेट को मैंने चूज कर लिया। मैंने लिखा पेन, देन मैंने लिखा पेंसिल एंड कुछ भी, मैंने लिखा लैपटॉप, देन मैंने लिखा फ़ोन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट का यूज कर सकते हैं। और अब हम बात करें नंबरिंग की। ठीक है, तो नंबरिंग जो होती है उसे हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के स्टेप्स या सीक्वेंस दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, मुझे उसको डिफाइन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नंबरिंग लिस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कंप्यूटर कंपोनेंट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, नंबरिंग का यूज कर लिया। मैंने यहाँ से क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, तो मैंने पहले लिखा इनपुट डिवाइस, देन मैंने लिखा आउटपुट डिवाइस एंड सो ऑन। तो ऐसे हम क्या करते हैं, आपकी नंबरिंग लिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा मल्टी लेवल लिस्ट होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास पहले से ही एक लिस्ट डिफाइन होती है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है, हमारे पास में पहले से ही कुछ आउटलाइन या फिर हेडिंग के साथ साथ सब पॉइंट भी हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स है, मुझे इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, मुझे वो भी बताना है। तो मैंने क्या किया, सिंपली पहले मैं कहाँ गई, लिस्ट पे गई और मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया और मैंने सपोज एक फॉर्मेट चूज कर लिया। मैंने क्या किया, इस फॉर्मेट को चूज कर लिया। मैंने बताया कि जो मेरे कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसका उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्टार्ट विद ए। ए मतलब क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, देन मैंने क्या किया, अब इसमें हम क्या करते हैं, टैब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टैब का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको इनपुट डिवाइस के पार्ट डिफाइन करना तो हम क्या करें, टैब प्रेस किया। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इनपुट डिवाइस मेरा क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। देन क्या हो गया, स्पेलिंग आप यहाँ से ठीक कर लेना। ठीक है, देन मैंने लिखा माउस। ठीक है, एंड सो ऑन, मैंने लिखा स्कैनर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, वापस बैक पर टैब प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। बी मेरा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब मुझे इसके पार्ट डिफाइन करने, हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड टैब को प्रेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा मॉनिटर, एंटर, देन सेकंड मैंने लिख दिया सपोज, मैंने लिखा स्पीकर। ठीक है, तो अब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने थर्ड डिफाइन कर लिया, प्रिंटर। ठीक है, देन मैंने क्या बोला, मुझे अब क्या बताना है, थर्ड मैंने बोला सीपीयू। अब अगर हम आप क्या करोगे,
अगर सिंपल बैकस्पेस लोगे तो क्या होगा, आपका प्रॉपर वो नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, बैकवर्ड टैब का यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा CPU। तो आप ऐसे क्या कर सकते, डिफाइन कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, उसको चेंज करना है, मुझे ये सेम पैटर्न नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया और मैं कहाँ गई, यहाँ पे मैं सपोज ये वाला सेक्शन चूज कर लिया। तो मेरे पास में क्या आ गया, ऐसे ये आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया 1.1। आप चाहो तो आगे और फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। मैंने क्या किया, सिंपली ये चूज कर लिया। ठीक है, पहले आप डाटा को चूज करोगे, फिर क्या करोगे, आप उसको यूज करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, यहाँ से जाके आपके लिस्ट को चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, लिस्ट को चेंज कर सकते हो। क्लियर है। अगर हम अब बात करते हैं इंडेंट की, ये क्या होता है, मेरा राइट इंडेंट होता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, स्पेस को इंक्रीज करता है टूवर्ड्स, कहाँ जाता है, राइट हैंड साइड में। ये कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट में। जैसे मैंने बोला, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने बोला राइट इंडेंट, तो कहाँ मूव हो रहा है, टूवर्ड्स राइट हो रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इंडेंट। ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मैंने क्या किया, ये कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, मेरे पास में क्या होते हैं, अलाइनमेंट्स होते हैं। ये क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। मैंने क्या किया, चूज किया राइट अलाइनमेंट, तो मेरा मूव कहाँ हो गया, पूरे राइट हैंड साइड में क्या हो गया, मेरा टेक्स्ट मूव हो गया। मैंने बोला लेफ्ट, तो कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। सेंटर में क्या होगा, सेंटर में मेरा जो भी आपने डाटा चूज सिलेक्ट किया वो कहाँ होगा, वहाँ पे मूव हो जाएगा। देन क्या आता है, जस्टिफाई। जस्टिफाई को हम देखते हैं, जस्टिफाई मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को अच्छे वेल तरीके से क्या करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ को कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जस्टिफाई क्या करेगा, आपके साइड, जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ आगे पीछे मूव हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा ये क्या आगे जा रहा है, इनका थोड़ा पीछे जा रहा है। तो एक प्रॉपर लुक वाइज अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने क्या किया, इस डेटा को मैंने क्या किया, चूज किया और मैंने क्या किया, जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, सेम स्पेस यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जस्टिफाइड होता है। जो आपकी बुक्स होती है, डॉक्यूमेंट्स होती है, सबके सब किस किस फॉर्मेट में होती है, जस्टिफाइड वे में ही होती है। ठीक है, देन क्या आता है, स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या आता है, बेसिकली हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की, तो आपको लाइन के बीच में कितना स्पेस देना है, ये तुम्हारा आपका क्या हो गया, स्पेसिंग हो गया। ठीक है, सिमिलरली आपको पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड करना है या फिर रिमूव करना को यहाँ से, जैसे मैंने क्या किया, ऐड किया तो क्या हो गया, यहाँ पे बीच में स्पेस बढ़ गया। ठीक है, मैंने क्या रिमूव किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेस खत्म हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लाइन्स के बीच में और पैराग्राफ के बीच में क्या कर सकते हो, स्पेस को ऐड और रिमूव कर सकते हो। ठीक है, देन क्या आता है, बैकग्राउंड कलर। इसका मतलब क्या आता है, आपका जो पैराग्राफ होता है, ठीक है, वो क्या उसको क्या करेगा, बैकग्राउंड में कलर दे देगा। मैंने यहाँ चूज किया और मैंने क्या किया, बैकग्राउंड में कलर क्या दे दिया, ब्लू दे दिया। ठीक है, तो क्या करता है, बैकग्राउंड में कलर प्रोवाइड कर देता है। देन क्या आता है, बॉर्डर है। अगर आप चाहो तो आपका जो पैराग्राफ उसके क्या कर सकते हो, बॉर्डर भी अप्लाई कर। मैंने यहाँ के सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, यहाँ पे बॉर्डर को कर लिया। ठीक है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, बॉर्डर की लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। देन क्या आता है, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। मतलब क्या होगा, सपोज मुझे क्या करता है, ये जो मेरे पास में डेटा है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो मैं आगे सॉर्टिंग पे गई और मैंने यहाँ पे चूज किया कि मुझे किस ऑर्डर में इसको पैराग्राफ को शॉर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, असेंडिंग कर दिया। तो मैंने क्या किया, तो मैंने क्या हो गया, लैपटॉप, पेन, पेंसिल, फोन। आप ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको कर सकते हो। सेम विद नंबर्स भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। देन क्या आता है, यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, शो एंड हाइड आता है। ये क्या करता है, जो भी आपके पैराग्राफ होते हैं वहाँ पे आपने मार्क किया हुआ है, कुछ हिडन फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या करता है, सिंबल्स को शो करता है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये क्या करेगा, आपको आपकी हिडन फॉर्मेटिंग को शो कर देगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, मैंने सपोज उसके लिए मैं क्या करती हूँ, टेबल लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, टेबल को इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो मैंने टेबल कहाँ से इंसर्ट की, यहीं से मैंने क्या किया, एक छोटा सा टेबल इंसर्ट कर लिया।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नंबर इंसर्ट करना है एक सीक्वेंस में, ठीक है। तो हम क्या जाएंगे, होम में गए, ठीक है, और हम कहाँ जाएंगे, नंबरिंग वाली लिस्ट में गए, और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे नंबर को एंटर कर दिया। मैं चाहती हूँ यहाँ पे क्या और मेरा नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाए, मैंने वापस सेलेक्ट किया और मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। अब आप क्या देखो, बिल्कुल सेम सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, लिस्ट पे सिलेक्ट किया, लास्ट में ऑप्शन क्या आ रहा है, लास्ट में ऑप्शन आ रहा है सेट न्यू नंबर वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 3, तो क्या हो गया आपका यहाँ पे सीक्वेंस में डेटा एंटर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टाइल्स की, बात करते हैं स्टाइल्स की। तो पहला क्या था, नॉर्मल होता है, जो आपका नॉर्मल आपने सेंटेंस लिखा हो, क्या हो गया आपका नॉर्मल स्टाइलिंग हो गया। फिर अब मैंने बोला नो स्पेस में क्या आ जाएगा, आपका बीच में सारे स्पेस क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग में क्या होगा, आपका डाटा कैसा हो गया, हेडिंग में क्या हो गया, आपका डेटा थोड़ा बोल्ड एंड बड़ा हो जाएगा। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप स्टाइल्स को यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, इसको एज ए कोटेशन यूज करना, तो क्या हो गया, मेरा डेटा क्या हो गया, एज ए कोटेशन हो गया। मैंने बोला बुक टाइटल, तो मैंने क्या किया, बुक टाइटल क्लिक कर दिया। तो क्या होता है, आपका डेटा, इसमें कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स होती है, आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडिटिंग की। एडिटिंग में पहला ऑप्शन क्या आता है, फाइंड, मतलब आप क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ पे क्या लिखा है 2 है, मुझे क्या करना है, उसको सर्च करना है। तो क्या किया, मैंने क्लिक किया, तो 2 जहाँ जाए वहाँ पे क्या हो गया, वो 2 मेरा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मैंने क्या बोला कि मुझे 2 को रिप्लेस करना है मी से, किसी से भी रिप्लेस करना है। सपोज मैंने 2 को किसी से रिप्लेस कर दिया, एक्स से कर दिया, मैंने बोला रिप्लेस ऑल, तो जहाँ जहाँ मेरा 2 होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसे क्या कर सकते, डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। आई थिंक मैंने 2 को नहीं किसी और को किया होगा, ठीक है। तो सिलेक्टेड जो मैंने सिलेक्ट किया था उसमें क्या होगा, मेरा वो रिमूव हो गया। एक बार वापस करके देखते हैं, मैंने कंट्रोल पर जेड कर दिया, ठीक है। हम कहाँ गए, एडिटिंग में गए, मैंने फाइंड किया, मैंने फाइंड क्या किया, सपोज एक्स को फाइंड किया, किसको फाइंड किया, एक्स को फाइंड किया, ये मेरा क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया वाई से, किसे रिप्लेस कर दिया, वाई से। एक्स को किसे रिप्लेस कर दिया, मैंने वाई से रिप्लेस कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस ऑल, तो मेरा एक्स क्या हो जाएगा, वाई से रिप्लेस हो जाएगा, हो गया। टेक्स्ट को क्या हो गया, टी वाई टी हो गया। तो हम ऐसे टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। देन क्या आता है, सेलेक्ट। सेलेक्ट में क्या आता है, मेरे पास मेन 3 ऑप्शन आते हैं। तो क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, जो उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए। ये क्या करेगा, आपके सारे डेटा को क्या कर देगा, सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, जो हम सबको पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं कुछ यहाँ पे कुछ आर्ट्स को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ शेप्स को क्या किया, इंसर्ट कर लिया। जैसे मैंने क्या किया, ये तो मुझे डाउनलोड करने पड़ेंगे, मैं सिंपली ले लेती हूँ। मैंने क्या किया, शेप पे गई, मैंने क्या किया, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ले लिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इन शेप्स को सिलेक्ट करना, तो मैं कहाँ, मेरे पास क्या ऑप्शन आता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने क्लिक किया। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास एरो आएगा, मैंने क्या किया, इस पूरे पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, मेरा पूरे जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट में जितने भी मेरे शेप्स होंगे वो क्या होंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे विद इन योर सेलेक्टेड एरिया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन क्या आता है, ठीक है, मैं हो गया। अब सपोज मुझे क्या करना है, किसी की फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करना है, क्या करना है, किसी की फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको एक साथ में कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने बोला टेक्स्ट, सपोज मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, सीपीयू को क्या कलर दे दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। देन मैंने क्या किया, मॉनिटर को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। देन मैंने क्या किया, यहाँ पे स्कैनर को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ जो जो मेरा क्या है, जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, सबके सब फॉर्मेटिव वाला पार्ट क्या हो जाए, अलग से सिलेक्ट होकर आ जाए, ठीक है। तो हम कहाँ गए,
एडिटिंग में गए तो हम क्या करेंगे कि मुझे कौन सा हाईलाइट कर, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और कहाँ गई, एडिटिंग में गई, सिलेक्ट में गई और मैंने क्या बोला, सिमिलर डेटा को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। तो क्या करेगा, सिमिलर को जहाँ पे यहाँ अप्लाई किया हुआ है, जो फॉर्म जैसे यहाँ पे क्या था, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या था, उसके अकॉर्डिंग क्या किया इसने, जहाँ जहाँ ये सेम फॉर्मेटिंग थी उसने क्या किया, उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, सेम फॉर्मेटिंग को क्या कर देगा, आप फिर सबको एक साथ में कर, उस पर सारे ऑप्शन कट करना हो गया, पेस्ट करना हो गया, फॉर्मेटिंग को रिमूव करना हो गया, तो ये क्या कर देगा, वहाँ से कर देगा, रिमूव कर दिया। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। देन क्या आता है, डिक्टेशन। ये क्या करता है, बेसिकली आपके स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एडिटर सेक्शन की। तो ये क्या करता है, बेसिकली आपकी ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितनी ग्रामेटिकल एंड यहाँ कितनी स्पेलिंग गलत है, 4 स्पेलिंग गलत है, तो आपको शो करेगा सीपीयू का क्या स्पेलिंग गलत है, क्या कैसे लिखेंगे, ये लिखा आप इसमें रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, जो जो आपकी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, देन क्या आता है, सिंपली क्या शो करता है, मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी शो करता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, पूरा होम टैब कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।